introduce myself, Lakshika Singh, ID in class 6B. Today I am presenting algebra. Algebra के बारे में हम 7 टॉपिक में बात करेंगे. एक्सपोनेंट फॉर्म, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, फैक्टर, कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स, सेलेक्ट द लाइक टर्म्स, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन एंड टर्म्स, एंड एड एंड सब्ट्रैक्ट ऑफ अलजेब्रा. तो पहले हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म. एक्सपोनेंट फॉर्म का होता है जैसे एक क्वेश्चन है ए मल्टीप्लाई बी, तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर कोई भी जान जाएगा. ए बी ऐसे नहीं होगा, ए की पावर स्क्वायर होगा, क्योंकि ए 2 बार है तो ए का स्क्वायर होगा, फिर बी का स्क्वायर होगा. इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये गलत होता है. इसमें मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं लगेगा, बस इसमें लिखेगा ए की पावर 2 बी की पावर 2. और उसके बाद जैसा भी क्वेश्चन आएगा, चाहे जितना भी बड़ा 2, इसमें कांस्टेंट भी हो जाएगा 2 ए सी कितना भी बड़ा, बट इसका ऐसे नहीं लिखेंगे 2a, इसको गलत हो जाएगा. 2a कितनी बार है? 2 बार, तो a स्क्वायर, फिर c कितनी बार है? b c स्क्वायर. तो ये हो गया एक्सपोनेंट फॉर्म. एक्सपोनेंट फॉर्म का मतलब होता है जितना भी वेरिएबल हो उसके आगे पावर लग जाए. और ये भी होता है कि कांस्टेंट है 2 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू a, तो इसका होगा 2 2 ज़ा 4 a के पावर 2. तो इसका ये भी हो सकता है, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं. चाहे जितना भी बड़ा हो, छोटा बड़ा, a 10 बार हो तो a 3 बार है तो a के पावर 3 भी लिख सकते हैं. 2 बार हो, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, इसको ऐसे लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन. ऐसे नहीं 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, ये 6 रॉन्ग हो जाएगा. इसमें होगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, इसका 8 के पावर 3 आएगा. और अब बात करेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन फॉर्म की. मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुणाखंड. गुणाखंड में जितना भी तोड़ सकते हैं, जैसे हो गया 3 की पावर 5, तो इसका होगा जैसे एक्सपोनेंट फॉर्म में था 2 मल्टीप्लाई a स्क्वायर, तो इसमें होगा 3 मल्टीप्लाई c. इसमें को ऐसे होगा, चाहे जितनी बार भी लिख दे 2 के पावर 5 a के पावर स्क्वायर, ऐसे जितना भी लिख दे 2, ऐसे इसको 5 बार लिख के फिर इसके बाद 2 भी 2 बार लिख दें. इसका होता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म. और फैक्टर कुछ लोग समझते हैं बहुत ही हार्ड होता है. जैसे हम लोग फैक्टर कर दिए हैं 5 -5 a x y, तो इसका फैक्टर और प्लस 2 a x y, तो इसका फैक्टर हम लोग ऐसे निकालेंगे. ट्री मेथड, इसमें 2 ही है तो इसका पहले उतार देंगे. क्वेश्चन जैसे है पहले वैसे उतारेंगे. यहाँ स्क्वायर भी होगा, सॉरी, और इसका होगा 2a x y, तो इसका होगा स्क्वायर होगा. तो इसका हम लोग पहले ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे. ये दोनों स्क्वायर है, स्क्वायर पे है तो इसको ऐसे करेंगे, फिर भी इसको ऐसे करेंगे. इसमें 2 करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है. और जहाँ पूरा यहाँ से लेके पूरा ऐसे ही करना है, तो माइनस का ध्यान रखेंगे. -5 a x 2 बार लिखेंगे क्योंकि x स्क्वायर है, फिर y, फिर 2 लिखेंगे, फिर a, फिर x स्क्वायर है तो x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे. ये होता है फैक्टर. किसी चीज़ का फैक्टर निकाला, पहले फैक्टर जान लेंगे तभी हम लोग कोफिशिएंट, लाइक टर्म सब जान लेंगे. फैक्टर यही होता है जितना भी बड़ा हो, अब चलो उसको तोड़ के लिखना है. जैसे x 3 बार है तो x और x, इसको ऐसे लिखेंगे 3x हो जाएगा. x की पावर 3 है तो ऐसे ही लिखेंगे. अब हम लोग आते हैं कोफिशिएंट. कोफिशिएंट होता है, जैसे भी बोलते हैं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ -2/3 इन -2/3 x y z, तो इसका कोफिशिएंट होगा x y z. इसमें कुछ नहीं करना है, जिसका दिया है उसको उस पर हाथ रख के जितना बचा उसको बस लिख देना. कोफिशिएंट में कुछ नहीं, चाहे जितना भी बड़ा हो, x y z स्क्वायर कुछ भी हो, तो जिसमें पूछा y का बताओ कोफिशिएंट, तो इसका होगा x y. और इसमें टर्म्स में दे दें, मतलब मोनोमियल ट्रिनोमियल में दे दें, तो इसमें ऐसे देगा x स्क्वायर y z, फिर ऐसे दे देगा -2 y z. तो इसमें पूछेगा कि y का कोफिशिएंट क्या है, तो y का कोफिशिएंट हम लोग बस एक टर्म्स के बारे में बताएंगे. y का कोफिशिएंट ये होगा, y
एक्स स्क्वायर जेड। ये सारा नहीं होगा क्योंकि इसका एक टर्म्स होगा, बस एक होगा। तो इसके बस एक टर्म्स में पहले एक टर्म्स देखेंगे किस में है, फिर उसके बाद वाई खोजेंगे, उसके बाद जो होगा वो इसका ही बस एक ही टर्म्स में लिख देंगे, वाई जेड लिख देंगे। अब हम लोग बात करेंगे सेलेक्ट द लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होते हैं? लाइक टर्म्स वो होते हैं जैसे जिसका कॉफिशिएंट सेम हो, मतलब हम सिखाए थे जिसका फैक्टर सेम हो। जैसे हम सिखाए थे इसमें एक्स एक्स होता है, जैसे देख दे एक्स स्क्वायर वाई, फिर देखिए ये हो गया लाइक टर्म्स। और लाइक टर्म्स का ही ऐड एंड सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स का ही होता है, अनलाइक टर्म्स का कुछ नहीं होता। ये लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स में हम लोग को वेरिएबल कांस्टेंट नहीं देखना पड़ता, सिर्फ वेरिएबल देखना पड़ता है। कांस्टेंट चाहे 7 लिख दे चाहे 11, बट इसका वेरिएबल सेम हो तो ये लाइक टर्म्स हुआ है। जैसे हम लोग लिख दिए सेलेक्ट द लाइक टर्म्स, तो इसमें एक्स स्क्वायर वाई, फिर 7 जेड वाई और 6 एक्स स्क्वायर वाई। तो इसमें लाइक टर्म्स क्या है? जिसका सेम हो। अब हम लोग इसका फैक्टर देखते हैं। इसका फैक्टर होगा 6, फिर एक्स एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो एक्स एक्स होगा फिर वाई होगा। इसका फैक्टर होगा 7 जेड वाई। इससे मैच किया नहीं किया। अब इसका देखते हैं 6 एक्स एक्स वाई, ये दोनों सेम, इन दोनों का फैक्टर सेम किया तो ये हम लोग का हो गया लाइक टर्म। 6 वाई एक्स स्क्वायर वाई, 6 एक्स स्क्वायर वाई, ये हम लोग का लाइक टर्म्स हो गया। और अनलाइक टर्म्स ये होता है इन अनलाइक टर्म्स में 6 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 8 जेड वाई, 7 ए वाई। इसमें ये सारा ही है, ये सारा ही अनलाइक टर्म्स है क्योंकि इसमें से किसी का भी कोफिशिएंट मैच नहीं करेगा। अगर ये इसमें दे दिया एक्स स्क्वायर वाई और 8 प्लस 8 ए स्क्वायर वाई और लिख दिया 6 एक्स स्क्वायर वाई, इसमें से देखिए इन दोनों, ये दोनों तो हैं लाइक टर्म्स, इसमें से हम लोग को अनलाइक टर्म्स छाटने हैं। तो इन दोनों में से हम लोग का ये दोनों का कॉफिशिएंट सेम हो गया और इन लोग का कॉफिशिएंट पहले निकाल दीजिए आप लोग। तो इसका हो गया 6 एक्स वाई, इसका हो गया 8 ए वाई और इसका हो गया 6 एक्स वाई। तो इसमें हम लोग का सबसे ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए, ये अनलाइक टर्म्स हो गए। तो अनलाइक टर्म्स हम लोग का होगा ए स्क्वायर वाई। अनलाइक टर्म्स वो होते हैं जिसका फैक्टर सेम ना हो, और लाइक टर्म्स वो होते हैं जिसके फैक्टर सेम हो। अब हम लोग डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन एंड टर्म्स, एक्सप्रेशन ऑफ टर्म्स ये होते हैं, जैसे हम लोग लिख दिए 8 जेड स्क्वायर वाई प्लस 8 ए वाई प्लस 2 ए वाई। हम बताते पहले इसके आगे 8 के आगे कुछ नहीं है तो सब बोलेगा 8 के आगे कुछ नहीं है तो इसमें 1 होगा, क्योंकि नहीं हो, ये गलत है। कांस्टेंट के आगे कांस्टेंट का वो होता है 0 और वेरिएबल का 1 होता है। अगर इसमें कुछ ना हो तो कांस्टेंट का 0 होता है। डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन ये होता है जिसमें इसका एक्सप्रेशन सब डिग्री इन सब में किसका डिग्री ज़्यादा बड़ा है। तो इन सब का इसका है 1, इसका है 0, इसका है 1, इसका है 1, इसका है 0, फिर इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 0, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 0 है। तो इन सब में से हम लोग का डिग्री सबसे ज़्यादा ये है। तो ये हो गया डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन हम लोग का इन सब में 2 है। अब हम लोग डिग्री ऑफ टर्म्स के बारे में बात करेंगे। डिग्री ऑफ टर्म्स, तो हम लोग में जैसे एक्सप्रेशन मिलके हैं सबसे बड़े पावर को लिखते हैं, इसमें सारे को लिखते हैं, इसमें एक टर्म्स के सबसे बड़े वाले पावर को लिखते हैं। तो इसका हो गया 0, जेड का हो गया 2, वाई का हो गया 1। इन दोनों में से सबसे बड़ा है 2, तो 2 लिख देंगे। फिर कॉमा देके इसका देखेंगे 0 1 1, तो इन दोनों में 1 1 है तो कोई एक 1 लिख देंगे। फिर इसमें भी 1 1 है तो इसमें 1 लिख देंगे। ये हो गया डिग्री ऑफ टर्म्स और ये हो गया डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। मैं फिर से समझा देती हूँ।
डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन ये होता है पूरे टर्म्स को मिला के सबसे जो बड़ा होता है उसमें लिखते हैं, और डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन एक टर्म्स में जो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है उसको लिखते हैं, और दूसरे टर्म्स में जो सबसे बड़ा होता है उसको लिखते हैं, तीसरे टर्म्स जो सबसे बड़ा होता है वो लिखते हैं। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट ऑफ अलजेब्रा, इसमें कोई भी बोल देगा a प्लस बी, ये हो गया, ये गलत होता है। इसका एग्जाम्पल है ये, कोई बोल देगा अगर इसका वैल्यू हम लोग को a का वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन बिना वैल्यू के हम लोग कैसे करेंगे, हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। तो ऐड 7a प्लस a, तो लिख देंगे 7a माइनस मत भूलिएगा, ऐड करना है तो कॉमा की जगह हम लोग प्लस लगाएंगे और फिर लिख देंगे, फिर क्वेश्चन उतारेंगे 5a प्लस 2b, ऐड की जगह फिर हम लोग प्लस लगाएंगे, फिर माइनस, ये माइनस का चीज़ नहीं भूलेंगे, पहले लगा देते हैं उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे प्लस माइनस का, फिर लिख देंगे 7a माइनस 4b प्लस 5a प्लस 2ab, प्लस माइनस माइनस होता है तो इसमें माइनस का चिन्ह लगेगा, तो 2a माइनस 3b। अब प्लस माइनस अलजेब्रा के प्लस माइनस में होता है कास्ट इनटू कास्ट, कास्ट इनटू कास्ट मतलब होता है a मतलब a जहाँ मिले वहाँ एक ब्रैकेट में पहले हम लोग को कांस्टेंट से नहीं मतलब, हम लोग को वेरिएबल से मतलब है, तो वेरिएबल में पहले हम लोग कास्ट इनटू कास्ट देखेंगे, a जहाँ सेम हो पहले a पहले नंबर पे a है तो 5a। अब देखते हैं हम लोग a कहाँ है, ये है 7a हो गया, अब ये 5 हो गया, तो माइनस प्लस 5a हम लोग लिख दिए, फिर अब a कहाँ है 2 माइनस 2a हो गया। अब a का सिलसिला खत्म, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर प्लस का साइन लगाने के बाद, अब हम लोग दूसरे नंबर क्या है b, 4 माइनस 4b, फिर देखें b कहाँ है, फिर प्लस 2b, फिर माइनस 3b, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, पहले 2 सॉल्व करेंगे फिर पहले हम लोग प्लस 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 होता है, तो 7 में 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, फिर माइनस 2a लिख देंगे, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस होता है तो, और 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, फिर b लिख देंगे, फिर माइनस 3b। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 12 में से 10 माइनस किए, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए 12 में से 2 माइनस किए तो आएगा 10a, प्लस का साइन लगा देंगे। अब हम लोग 2 प्लस माइनस माइनस होता है 2 और 3 को माइनस करेंगे 1 भी आएगा, बट 1 भी नहीं लिखते, इसको सिर्फ b लिखेंगे, 1 भी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए सिर्फ b लिखें। और एक बात और ध्यान दीजिए, कहीं अगर छुच्छे b ये अकेले b लिख दिया तो इसके आगे 1 होगा, अगर आपको लिख दे b प्लस b तो इसका आएगा b प्लस b, b नहीं आएगा, इसका आएगा b प्लस b 2b, क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, क्योंकि 1 दिखाया नहीं जाता है, बस 1 होता है। तो इन सबका आ गया हम लोग का आंसर 10a प्लस 2b, 1 भी आएगा लेकिन हम लोग को 1 भी आएगा बट हम लोग बस b लिखेंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सब्ट्रैक्ट में बदलेंगे, ऐड तो हो गया हम लोग का, सब्ट्रैक्ट में कर लिए, जिसके आगे हम लोग लगाए थे, हम लोग सब्ट्रैक्ट का लगाए थे, तो हम लोग लिखेंगे 7a प्लस 2b, और यहाँ कॉमा की जगह हम लोग ऐड प्लस लगाए थे लेकिन इसमें माइनस लगाएंगे, 5a प्लस तो लगेगा प्लस 2b, एंड की जगह माइनस ही लगाएंगे हम लोग, माइनस 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 इसका माइनस माइनस ऐसे ही कर देंगे 2a प्लस 3b। अब हम लोग करेंगे, अब वो जो माइनस माइनस है हम लोग को उनको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन लिख देंगे ये वाला, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये सॉल्व हो गया, माइनस माइनस का प्लस होता है 2a प्लस 3b, जैसे कि प्लस में होता है कास्ट इंटू कास्ट, माइनस में भी होगा कास्ट इंटू कास्ट, तो हम लोग लिख देंगे 7a, फिर a कहाँ है 5a, फिर a कहाँ है प्लस 2a, फिर हम माइनस प्लस किसी का भी साइन लगा देंगे, आप चाहे प्लस का साइन लगा दें माइनस का साइन लगा दें। अब इसमें आ गया 4a माइनस अभी कहाँ है हम लोग का, यहाँ पर है प्लस 2b, अब यहाँ है 3b। अब हम दोनों को पहले दो का पेयर बनाएंगे, दो सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, इसका भी आएगा 2ba प्लस 2a, ये हो गया एक, हम लोग प्लस माइनस किसी का भी साइन लगा देते हैं यहाँ, माइनस प्लस
आएगा टू इसका आएगा 2b और माइनस 3b। अब हम लोग ये दोनों सॉल्व करेंगे। प्लस प्लस माइनस प्लस 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 होता है तो 4a प्लस 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 ही होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस तो ये हो गया। अब इसका होगा a 4a और इसका प्लस का साइन हम लोग लगा सकते हैं, माइनस का भी साइन लगा सकते हैं। अब 2a प्लस माइनस माइनस होता है 2 में से 3 माइनस करो 1 आएगा, b का b लिख दो, लेकिन 1 नहीं लिखा था तो अगली बार आएगा 10a प्लस b लिखने इस बार आएगा 4a प्लस b। तो यही हो गया एडिशन ऑफ अलजेब्रा। थैंक यू।